आज पंचमः पाठः जननी तुल्य वत्सला के अभ्यास के प्रश्न किए जाएंगे। प्रश्न 3 है, स्थूल पदमाधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरु। यहाँ वाक्य में दिए गए मोटे शब्दों को आधार बनाकर प्रश्न का निर्माण करो। वाक्य क है, सह कृच्छ्रेण भारम उद्वहति। वह कठिनाई से भार को ढोता है या भार का वहन करता है। यहाँ कृच्छ्रेण शब्द में तृतीय भक्ति का एक वचन है। इसके स्थान पर प्रश्नवाचक शब्द लिखा जाएगा कथम और अंत में पूर्ण विराम के स्थान पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाएगा। सह कथम भारम उद्वहति, वह कैसे भार को उठाता है, वह किस प्रकार से भार को उठाता है। इस प्रकार प्रश्न का निर्माण किया गया है। वाक्य ख, सुराधिपः ताम अपृच्छत। इंद्र ने उसको पूछा। यहाँ सुराधिपः शब्द पुल्लिंग शब्द प्रथमा विभक्ति का एक वचन है और इसके स्थान पर किम शब्द का पुल्लिंग रूप प्रथमा विभक्ति एक वचन लिखा जाएगा कह। ताम अपृच्छत, पूर्ण विराम के स्थान पर प्रश्नवाचक चिन्ह। कह ताम अपृच्छत, किसने उसको पूछा। वाक्य ग, अयम अन्यभ्यो दुर्बलः, यह दूसरों से कमजोर है। यहाँ अन्यभ्यः तृतीय चतुर्थी पंचमी विभक्ति के बहुवचन का प्रयोग है और इसके स्थान पर किम शब्द का पुल्लिंग रूप तृतीय चतुर्थी पंचमी के बहुवचन में होता है केभ्यः और यहाँ पूर्ण विराम के स्थान पर प्रश्नवाचक चिन्ह अयम केभ्यः दुर्बलः, यह किससे दुर्बल है, कमजोर है। घ, धेनुनां माता सुरभिः आसीत्, गायों की माता सुरभि थी। यह धेनुनाम शब्द धेनु शब्द का जो एक स्त्रीलिंग शब्द है षष्ठी भक्ति का बहुवचन है। इसके स्थान पर किम का स्त्रीलिंग रूप षष्ठी भक्ति का बहुवचन शब्द लिखा जाएगा कासाम। कासाम माता सुरभि आसीत्, प्रश्नवाचक चिन्ह। किसकी माता सुरभि थी, अर्थात किन सबकी माता सुरभि थी। अण, सहस्राधिकेषु पुत्रेषु सतस्वपि, 1000 पुत्रों के होने पर भी सा दुखी आसीत, वह दुखी थी। यहाँ सहस्राधिकेषु शब्द पुत्रेषु का विशेषण है, इसलिए इसमें पुत्रेषु के अनुसार पुल्लिंग सप्तमी भक्ति के बहुवचन का प्रयोग किया गया है और इस शब्द के स्थान पर प्रश्नवाचक शब्द होगा कतिषु। यहाँ पर भी कति शब्द का सप्तमी भक्ति का बहुवचन रूप है। कतिषु पुत्रेषु, कितने पुत्रों में, सतस्व अपि, होने पर भी, अर्थात कितने पुत्रों के होने पर भी सा दुखी आसीत, प्रश्नवाचक चिन्ह, वह दुखी थी। इसके बाद प्रश्न 4 है, रेखांकित पदे यथास्थानम संधिम विच्छेदम व कुरु। रेखांकित शब्द में जैसा उचित हो संधि या विच्छेद करो। क वाक्य है, कृषकः क्षेत्रकर्षणम कुर्वन् प्लस आसीत्। यहाँ कुर्वन् प्लस आसीत् संधि की जाएगी कुर्वन्नासीत्।
ख तयोरेकः वृषभः दुर्बलः आसीत्। यहाँ तयोरेकः शब्द संधि विच्छेद किया जाएगा, तयोः प्लस एकः। यहां पर विसर्ग के बाद स्वर ए होने पर विसर्ग का परिवर्तन र में हो गया है, तयोरेकः। ग तथापि वृषः न प्लस उत्थितः, न प्लस उत्थितः संधि की जाएगी नोत्थितः। न में मिले स्वर अ और उसके बाद दिए गए स्वर उ, इन दोनों के मिलने से बना है ओ, नोत्थितः। घ सतस्वपि बहुषु पुत्रेषु अस्मिन् वात्सल्यं कथम। यहां सतस्वपि संधि विच्छेद किया जाएगा, सत्सु प्लस अपि, उ प्लस अ से यहां व्यंजन बना है व। अण तथा प्लस अपि प्लस अहम प्लस एतस्मिन् स्नेहम अनुभवामि, तथा प्लस अपि तथाप्य, तथा प्लस अपि तथापि, और अपि प्लस अहम अप्यहम, और अहम प्लस एतस्मिन् अहम एतस्मिन्। इस प्रकार पूरा शब्द लिखा जाएगा, तथाप्य अहम एतस्मिन्। यहां अ प्लस अ से आ स्वर आ दीर्घ आ बना है, और इसके बाद ई प्लस अ से अर्थात ई स्वर के बाद कोई भिन्न स्वर होने पर ई का परिवर्तन य में हो गया है, और अहम प्लस एतस्मिन् म के बाद स्वर ए होने के कारण उसे ए की मात्रा के रूप में लिखा गया है, तथाप्य अहम एतस्मिन्। इसके बाद च में बहूनि प्लस अपत्यानि सन्ति। बहूनि प्लस अपत्यानि बहून्यपत्यानि। यहाँ न के साथ जुड़ा हुआ स्वर ई और उसके बाद भिन्न स्वर लिखा गया है अ। इस प्रकार ई के बाद भिन्न स्वर होने पर ई का परिवर्तन य में हो गया है और उसमें स्वर जुड़ गया है अ, तो शब्द बना बहून्यपत्यानि। इसके बाद छ सर्वत्र जलोप्लवः संजातः। जलोप्लवः जल प्लस उपप्लवः, जल में लिखे स्वर अ, ल व्यंजन में जुड़ा हुआ अ स्वर और उ स्वर के मिलने से स्वर बना है ओ, और इस प्रकार शब्द लिखा गया है जलोप्लवः। शेष प्रश्नों के उत्तर वीडियो 2 में बताए जाएंगे।